हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का ये हम लोग का 5वां वीडियो लेक्चर है और आज के क्लास में हम लोग आइसोमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहिएगा और हम आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक पीडीएफ भी भेज रहे हैं, साथ में हम आपका उस पीडीएफ का लिंक भी अटैच कर दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। तो जिनको पीडीएफ नहीं मिला है वो यहीं से डाउनलोड कर ले और एक बार इस वीडियो को देखने से पहले उस पीडीएफ को ज़रूर देख ले, उस इमेज को ज़रूर देख ले, तो समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आइसोमर्स क्या होता है। तो बच्चा लोग, आप लोग क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमर्स पढ़े होंगे। 10th में भी पढ़ना था हम लोग को आइसोमर्स। आइसोमर्स होता क्या है? तो जनरली क्लास 10th में हम लोग डिफाइन करते थे, ऑर्गेनिक के केस में हम बता रहे हैं, यहाँ तो हम लोग इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केस में हम लोग बोलते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट विच शोज डिफरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर इज नॉन एज आइसोमर्स। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अगर मेरे पास दो मॉलिक्यूल है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अगर दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है तो हम उन दोनों को आइसोमर्स बोलते थे। लेकिन क्लास 11th और 12th में हम लोग आइसोमर्स का जानकारी को थोड़ा और ब्रॉड किए, कुछ और वेराइटीज पढ़े, स्ट्रक्चरल पढ़े, ज्योमेट्रिकल पढ़े, ऑप्टिकल पढ़े, मेसोमरिज्म पढ़े, टॉटोमरिज्म पढ़े। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हम लोग कितने टाइप का आइसोमर्स पढ़ेंगे, आज वही डिस्कस करेंगे। आइसोमर्स का टोटल 2 वीडियो लेक्चर होगा। एक वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रक्चरल डिस्कस करेंगे और दूसरे वीडियो लेक्चर में हम स्टीरियो डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग ये समझने का कोशिश करते हैं कि आइसोमर्स क्या होता है और आइसोमर्स को डिफाइन कैसे करेंगे। बाबू, आइसोमर्स तुमको रटने का दरकार बिल्कुल नहीं है, तुम पढ़ोगे तुमको समझ में आएगा। एक सिंपल सा बात बता रहे हैं कि आइसोमर्स बोले तो दिमाग में ये आना चाहिए कि दो मॉलिक्यूल है, फॉर्मूला सेम है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग। दो मॉलिक्यूल, फॉर्मूला क्या सेम, प्रॉपर्टी क्या अलग अलग, तो वो दोनों मॉलिक्यूल आइसोमर्स है। अब प्रॉपर्टी अलग अलग क्यों होगा, ये वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर हमको ब्रॉड में डिफाइन करना हो आइसोमर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, तो हम डिफाइन करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट विच शोज डिफरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इज नॉन एज आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेनन इज नॉन एज आइसोमरिज्म। सादा बाहर डेफिनेशन है बाबू, सब जगह पे चलेगा। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट विच शोज डिफरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ligands in space is known as isomers and this phenomenon is known as isomerism। आइसोमरिज्म को हम बेसिकली 2 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला होगा स्ट्रक्चरल। पहला कौन सा बाबू लोग? स्ट्रक्चरल। दूसरा क्या? स्टीरियो। स्टीरियो का 2 टाइप है, जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल, जिसको हम अगला वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रक्चरल पे ही फोकस करेंगे। अच्छा सर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या है? आइसोमर्स का 2 टाइप था, पहला कौन सा? स्ट्रक्चरल, दूसरा कौन सा? स्टीरियो। सर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या है? आइसोमर्स क्या था? 2 मॉलिक्यूल, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, प्रॉपर्टी क्या अलग अलग। प्रॉपर्टी अलग अलग होने के कारण अलग अलग हो सकता है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या है? 2 मॉलिक्यूल है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम, प्रॉपर्टी क्या है? अलग अलग। प्रॉपर्टी अलग अलग क्यों है? क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो हम डिफाइन करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को कि इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट विच शोज डिफरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर इज नॉन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेनन इज नॉन एज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। चलिए समझ में आया कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और इस फेनोमेनन को बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। जो बच्चा 11th पढ़ा है हमसे उसको डेफिनेशन याद होगा। तो वहां पर बस हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ते थे, यहां पर क्या पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक। वेरी गुड। अब चलिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ने से पहले
थोड़ा सा हम एक थ्योरी डिस्कस करेंगे। वार्नर्स थ्योरी का कुछ पोस्टुलेट हम यहाँ पर बताएंगे, वो लास्ट में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम केवल एक टॉपिक उसका यूज करना हम वो बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट NH3 का होल 6 Cl3। बाबू ध्यान देगा, किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में या किसी भी मेटल का दो टाइप का वैलेंसी होता है, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर है ये होता है मेरा प्राइमरी वैलेंसी। कौन सा वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी। और जो अंदर है इसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में दो टाइप का वैलेंसी होगा, एक कौन सा? प्राइमरी वैलेंसी, एक कौन सा? सेकेंडरी वैलेंसी। जो बाहर होगा वो क्या होगा? प्राइमरी वैलेंसी। जो अंदर होगा वो क्या होगा? सेकेंडरी वैलेंसी। और आपको याद क्या रखना है? अपना नाम भूल जाओ चलेगा, लेकिन आपको इसको याद रखना है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होता है, जो काउंटर आयन होता है, वो आयोनाइजेबल होता है। ए बच्चा लोग याद रखोगे कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयोनाइजेबल होता है, सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइजेबल नहीं होता है। सर आप बोलना क्या चाह रहे हैं? हम बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर इस कॉम्प्लेक्स को, इस कंपाउंड को हम एक्वस मीडियम में डालेंगे तो ये जो Cl3 है ये आयोनाइज हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl माइनस में। अगर डालेंगे हम इसको सिल्वर के सॉल्यूशन में तो AgCl बनेगा, सोडियम में डालेंगे तो NaCl बनेगा, लेकिन ये आयोनाइज नहीं होगा। ये NH3 है तो NH3 ही रहेगा। और एक चीज मान लो, यहाँ पर रहता NH3 का होल 5 और यहाँ पर क्या रहता? Cl, तो ये भी मेरा सेकेंडरी वैलेंसी है। याद रखोगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो भी है वो सेकेंडरी वैलेंसी है, बाहर वाला कौन सा है? प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है, लेकिन ये आयोनाइजेबल नहीं है। तो अगर हम इस डालेंगे इस पूरे कॉम्प्लेक्स को एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्लोराइड आयन कितना मिलेगा हमको? 3। हमको यहाँ पर 3 Cl माइनस मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो मेरे पास यहाँ पर 4 क्लोरीन है उसमें 3 है मेरा प्राइमरी और एक कौन सा है? सेकेंडरी। सेकेंडरी कैसा है? नॉन आयोनाइजेबल। प्राइमरी कैसा है? आयोनाइजेबल। सिंपल सा ट्रिक समझोगे कि जो बाहर होगा वो डिसॉल्व होगा, वो आयोनाइज्ड करेगा, जो अंदर होगा वो आयोनाइज्ड नहीं होगा। बाबू कोरोना वाला केस है, जो घर के अंदर है वो सेफ है और जो घर के बाहर है उसका कहानी साफ है। तो आप लोगों को भी कहाँ रहना है? घर में, क्योंकि अंदर वाला आयोनाइज्ड नहीं होगा। आयोनाइज्ड कौन होगा? केवल बाहर वाला। चलो बढ़िया। अब देखो एक एक करके स्ट्रक्चरल का 4 मेरे पास टाइप है। पहला लिंकेज, दूसरा आयोनाइजेशन, तीसरा कोऑर्डिनेशन, चौथा क्या? हाइड्रेशन। अगर एग्जाम्पल आपको यहाँ से वीडियो क्लास में क्लियर विजिबल नहीं होगा तो हम आपको एग्जाम्पल भेज चुके हैं, आप उसको खोल के बैठिएगा तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, लिखने में दिक्कत नहीं होगा आपको। अब सुनिए, अगर हमको डिफाइन करने का है या पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर का कितना टाइप है? 4। पहला कौन सा है? लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमर्स में एक बात याद रखना कि लिंकेज आइसोमर्स केवल वैसा कॉम्प्लेक्स ही शो करेगा जिसमें एम्बीडेंटेड लीगेंड हो। कौन सा लीगेंड? एम्बीडेंटेड लीगेंड। ये बताएं आप लोगों को, बिल्कुल वैसा लीगेंड जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम हो, लेकिन एट अ टाइम केवल एक ही डोनर साइट एक्टिवेट हो, केवल एक ही डोनर साइट एटम डोनेट करे, तो वैसे लीगेंड को हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंटेड लीगेंड। अब सुनिए लिंकेज आइसोमर्स क्या है। लिंकेज आइसोमर्स में डिफरेंस होता है इन डोनर एटम। सर अब क्या बोलना चाह रहे हैं? ड्यू टू डिफरेंस इन डोनर एटम। देखो आप यहां पर दो कॉम्प्लेक्स को देखो, कोबाल्ट NH3 का होल 5 NO2, कोबाल्ट NH3 का होल 5 ONO, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है ना बच्चा? एक कोबाल्ट 5 NH3 NO2 और NO2, लेकिन फिर भी दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग होगा। दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग क्यों होगा? क्योंकि दोनों में ये जो NO2 लिगेंड है वो अलग अलग एटम से अटैच्ड है। NO2 में नाइट्रोजन एटम लोन पेयर डोनेट कर रहा है, जबकि ONO में ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो यहां पर क्या है
जो जिस मेटल से लिगेंड का लिंकेज हो रहा है वो मेटल क्या है, अलग अलग। जैसे यहां पर कोबाल्ट को डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन और यहां पर कोबाल्ट को डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन, तो यहां पर कोबाल्ट लिंक कर रहा है नाइट्रोजन के साथ इस वाले केस में, और यहां पर कोबाल्ट लिंक कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो दोनों में जिस एटम से लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ अटैच हो रहा है, लिंक हो रहा है, वो क्या है, अलग अलग। तो इस टाइप के आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमर्स। कौन सा आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर्स। क्लियर है, क्लियर है। ड्यू टू डिफरेंस इन एटम थ्रू विच लिगेंड इज अटैच्ड, जिस एटम से लिगेंड अटैच है अगर उसमें डिफरेंस है तो कौन सा आइसोमर्स बोलेंगे, लिंकेज आइसोमर्स। अगला कौन सा बच्चा, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आयोनाइजेशन आइसोमर्स में क्या होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। अगर मान लो हम बताए थे ना दो टाइप का वैलेंसी है, बाहर वाला कौन सा वैलेंसी है, प्राइमरी, अंदर वाला कौन सा है, सेकेंडरी। ये क्या है, प्राइमरी और ये क्या, सेकेंडरी। हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। ए बुतरू लोग, बाबू, ए बाबू, बाबू रे, इधर देखो, ये दिख रहा है बाहर वाला कौन सा वैलेंसी है, प्राइमरी, ये क्या, सेकेंडरी। अभी बताए थे ना आयोनाइजेबल कौन होता है, प्राइमरी की सेकेंडरी, जल्दी बताओ, सब कोई कमेंट करके बताओ कौन सा आयोनाइजेबल होता है, प्राइमरी की सेकेंडरी। जितना लोग अभी ऑनलाइन हो तुरंत कमेंट करो, कौन होगा वैलेंसी, कौन सा वैलेंसी आयोनाइजेबल होगा, प्राइमरी की सेकेंडरी, प्राइमरी होगा ना, वेरी गुड। बाहर वाला कि अंदर वाला, बाहर वाला, अंदर वाला क्या है, सेफ है, आयोनाइज कौन करेगा, बाहर वाला, बढ़िया, ध्यान दो बाबू। इधर देखो, अगर इस मॉलिक्यूल को जब हम डालेंगे एक्वस सॉल्यूशन में तो ये आयोनाइज करेगा, ये बन जाएगा 2Cl क्या, माइनस, आ रहा समझ में। यहाँ पर Br2 है, अगर इसको डालेंगे तो इसका यहाँ पर किसका आयंस बनेगा, Br माइनस का। तो देखो जब दोनों को हम एक्वस सॉल्यूशन में जा रहे हैं, दोनों को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो अलग अलग आयंस बन रहा है। एक में Cl माइनस है, क्लोराइड आयन, और एक में क्या, ब्रोमाइड आयन। तो चूंकि दोनों में अलग अलग आयंस प्रेजेंट है, दोनों में अलग अलग आयन हमको मिल रहा है, इसीलिए इस टाइप का आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन चूंकि यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी में क्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, तो यहाँ पर हमको ब्रोमाइड आयन मिलेगा, यहाँ पर हमको क्लोराइड आयन मिलेगा। फॉर्मूला सेम होते हुए भी दोनों हमको अलग अलग आयंस प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इस टाइप का आइसोमर्स को क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है बच्चा लोग। हाँ, अगला कौन सा है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में यहाँ पर देखो दो एग्जाम्पल दिख रहा होगा, कोबाल्ट NH3 का होल 6, क्रोमियम Cn का होल 6, क्रोमियम NH3 का होल 6, कोबाल्ट Cn का होल 6। यहाँ पर क्या होता है कि सेंट्रल मेटल एटम का नेचर चेंज हो जाता है। ये मेरा पूरा एक कॉम्प्लेक्स है बच्चा लोग, ऊपर वाला जो है ये मेरा पूरा एक कॉम्प्लेक्स है और नीचे वाला मेरा एक कॉम्प्लेक्स है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देख लो, एक कोबाल्ट, एक क्रोमियम 6 NH3 6 Cn, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन दोनों में नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम अलग अलग है। एक में देखो NH3 के साथ कोबाल्ट है और एक में NH3 के साथ क्या है, Cr है। तो जब सेंट्रल मेटल एटम, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एक्सचेंज कर जाएगा, चेंज होगा, तो इस टाइप के आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। देख लो यहाँ पर NH3 के साथ कोबाल्ट था, यहाँ NH3 के साथ क्या है, Cr, यहाँ पर Cn के साथ क्रोमियम है, यहाँ Cn के साथ क्या हो गया, कोबाल्ट। तो फॉर्मूला सेम है, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम एक्सचेंज कर जा रहा है, तो इस टाइप के आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। अच्छा, चौथा आइसोमर्स है हाइड्रेशन आइसोमर्स, इसको सॉल्वेंट आइसोमर्स भी बोलते हैं। हाइड्रेशन आइसोमर्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर डिफरेंट। वाटर मॉलिक्यूल का जो नंबर होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, वो अलग अलग होता है। अच्छा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, वाटर तो मेरा सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो वहां पर सॉल्वेंट लिगेंड क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। जैसे यहां पर देखो क्रोमियम H2O का होल 6 Cl3, अगला देखो क्रोमियम H2O का होल 5 Cl2H2O। दिखाना क्या चाह रहे हैं, यहां पर कितना वाटर मॉलिक्यूल है, 6, पूरे मॉलिक्यूल में भी 6 है, यहां पर भी पूरे मॉलिक्यूल में 6 है, 5 है मेरा अंदर और एक कहां है, बाहर। तो होगा क्या
कि अगर इसको हम इस मॉलिक्यूल को हम सिल्वर सॉल्यूशन में डालेंगे, सिल्वर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो मेरा AgCl बनेगा, तो यहाँ पर कितना क्लोराइड आयन है 3, तो ये बनेगा 3 AgCl बनेगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर क्लोराइड आयन कितना है 2, तो यहाँ पर क्या बनेगा 2 AgCl। दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग है। ए बाबू दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन दोनों का प्रेसिपिटेशन जो हो रहा है, यहाँ पर 3 AgCl प्रेसिपिटेट करेगा, यहाँ पर 2 AgCl प्रेसिपिटेट करेगा। रीजन क्या है कि यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल अंदर है, इसका जो प्राइमरी वैलेंसी है उसमें क्लोराइड में कितना है 3, और जो दूसरा वाला है इसका प्राइमरी वैलेंसी में क्लोराइड कितना है 2, इसलिए यहाँ पर बन रहा है 2 AgCl, यहाँ पर बन रहा है 3 AgCl। बोलो क्लियर है। हम क्या क्या बताएं आपको, आइसोमर्स क्या होता है, अगर 2 मॉलिक्यूल है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, प्रॉपर्टी अगर अलग अलग है तो उस मॉलिक्यूल को, उस कॉम्प्लेक्स को, दोनों को हम बोलेंगे आइसोमर्स। प्रॉपर्टी अलग अलग होने का कारण भी अलग अलग हो सकता है, और उसी बेसिस पे हम आइसोमर्स को डिफाइन करते हैं। बेसिकली हमको 2 टाइप का आइसोमर्स हम लोग पढ़ेंगे, एक स्ट्रक्चरल और एक क्या स्टीरियो हम आपको अगला वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस किए स्ट्रक्चरल पढ़ने से पहले हम आपको ये बताएं कि 2 टाइप का वैलेंसी होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो बाहर है वो कौन सा है, प्राइमरी, जो अंदर है वो कौन सा है, सेकेंडरी। आयोनाइज कौन करेगा, प्राइमरी। अब यहाँ पे आपको 4 बता दिए, लिंकेज, आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन और क्या, हाइड्रेशन। लिंकेज में डोनर एटम अलग अलग, डोनर जो लिगेंड होता है वो अलग अलग एटम से अटैच रहता है, अलग अलग एटम से लिंक रहता है। आयोनाइजेशन में हमको जो आयन या जो आयोनाइज्ड होता है आयन वो अलग अलग होता है। कोऑर्डिनेशन में कॉम्प्लेक्स कटायन और कॉम्प्लेक्स अनायन में सेंट्रल मेटल एटम एक्सचेंज करता है। और हाइड्रेशन में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर डिफरेंट। तो ये हम आपको आइसोमर्स का एक टाइप बता दिए स्ट्रक्चरल के बारे में। अगला वीडियो लेक्चर में हम लोग आइसोमर्स का स्टीरियो के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग 2 थ्योरी पढ़ेंगे, एक VBT और एक CFT। उम्मीद करते ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा एक बार देख लीजिएगा। आपको जो इमेज भेजे हैं जिसे आपको नोट्स बनाना है आप उसको भी देख लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।